रात को कहाँ से कंबल ढूंढूं? आनंद भैया को बहुत ठंड लग रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। आनंद भैया, गंगा, यही जगह बोली थी ना कि दिख नहीं रहे दोनों। हाय, वो रहे दोनों। उठ जा भीवा। भीवा आई अब कब आए? अभी आए भीवा, चल घर, सवाल मत पूछ, चल घर चल, तू घर चल। आई आनंद, मैनेजर साहब ने सुबह 10 बजे मिलने को कहा है। हम मिलकर घर चले जाएंगे। इसीलिए तो बाला भैया को घर भेजा, ये कहने के लिए कि हम सुबह आएंगे। देख, मेरी बात अभी ध्यान से सुन ले। हमें किसी बैरिस्टर से नहीं मिलना है, कोई केस मुकदमा नहीं लड़ना है हमें, समझे? चल चल घर चल। नहीं लड़ेंगे तो बाबा कैसे छूटेंगे? हम पूरे गांव में घूम के सबके पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे सबके सामने कि हमारी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे, समझे? यही करेंगे हम। सवाल मत पूछ, चल चल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम क्यों किसी के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाएंगे? ये हमारी गलती नहीं है। ये बात अधिकार और न्याय की है, भीख और किसी के एहसान की नहीं। आई, मैं अपने बाबा को छुड़वाने के लिए लड़ूंगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। बेवा, मैं कैसे समझाऊं तुझे? तू नहीं लड़ पाएगा इन लोगों से। देख, इन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, तू सोच भी नहीं सकता इतनी। मुझे बहस नहीं करनी है, कोई सवाल नहीं चाहिए। तू घर चल, पहले चल घर चल, चल उठ यहाँ से। आई, इन गलत लोगों के सामने हम घुटने नहीं टेक सकते। अगर आपको अपने भीम पे विश्वास है तो आप मुझे यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगे। भीमा भाई, साधारण माँ बाप और अपने भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध माँ बाप में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर परवरिश पर पड़ता है। क्या फर्क होता है? यही कि साधारण माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेते हैं, जबकि प्रतिबद्ध माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर दूरदर्शी होकर फैसले लेते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सही और संतुलित फैसले लेते हैं। भीम के बाबा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लो बनवारी लाल चाय। आए दीदी और भैया के लिए चाय चाहिए। कौन जात हो? अगर मैंने अपनी जात बता दी तो ये फिर से नाटक शुरू कर देंगे। आई दीदी और भैया बहुत परेशान है और परेशान हो जाएंगे। बताते काहे नहीं हो कौन जात हो? मैं चाय मांग रहा हूँ और आप जात पूछ रहे हैं, जैसे कि चाय की दुकान ना हो, कोई प्रमाण पत्र का दफ्तर। जो पूछा है वो बताओ। हम बड़े बैरिस्टर साहब से मिलना है।
आई दीदी और भैया के लिए चाय चाहिए, दे दीजिए। अरे भाई ठीक ठाक जात से ही होगा, वरना ऐसे कैसे हिम्मत करेगा बड़े बैरिस्टर साहब के पास आने की। कड़क चाय पिलाओ इसे। रुको, अभी चाय देते हैं। गंगा, विवाह दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। ये कहाँ चला गया? हाँ, ये भीम भी ना चक्का है इसके पैर में, एक जगह रुकता ही नहीं है। याद है गंगा, हम जब कभी यात्रा पे जाते थे, घर से बाहर रहते थे रात में, तो तुम्हारे बाबा इसी तरह सबको सोते हुए छोड़ के चले जाते थे चाय लेने के लिए। आई दीदी, चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। आनंद दियो। आनंद, आई, इसका बदन तो बहुत गर्म है। आराम करने दे, अभी मत उठा भैया। हाँ, रात में बहुत ठिठुर रहे थे भैया। आई विवत, चाय के लिए पैसे कहाँ से आए? आई, बैरिस्टर साहब को फीस देने के लिए तो छल्ला बेचा था ना, उसी के पैसे में से। चाय पी रहा है? तेरा दूध कहाँ है? आई, यहाँ दूध बहुत महंगा है, इसीलिए सिर्फ चाय ही ले आया। वैसे भी दूध घर में तो पीता हूँ ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है यहाँ भी पी लूं, इसीलिए चाय ले आया। रख नीचे, ज्यादा होशियार मत बन। चाय ले आया और दूध के पैसे बचा रहा है। रुक, मैं लेके आ। आई रुको। चुपचाप बैठा रहेगा, मैं आती हूँ। आई जी क्यों कर रही हो? क्यों, तुम नहीं करते? मैं तो बच्चा हूँ। मैं तो आई हूँ, आती हूँ। आई, अब क्या है? लेने जा रहे हो तो जान रहे कि कोई भी जहाज के बारे में बात करे ना, तो बस ये कह देना कि बड़े बैरिस्टर साहब से मिलने आए हैं। इससे क्या होगा? हैसियत देख के खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि कौन से जात के। फिर कोई तमाशा नहीं होगा। जाओ ले आओ। तू इसको देख, मैं आती हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या काम है? बैरिस्टर साहब, कल शाम को मैं आपसे मिला था ना, तो आपने कहा कि आज का समय समाप्त हो गया, तो इन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे आ जाना, इसलिए तब से यही हूँ कि मेरी आई नहीं। 1 रुपए लाए हो? कल बोला था ना, 1 रुपए बैरिस्टर साहब से मिलने की फीस है। जी लाया हूँ। ये रखिए। ठीक है, जो कुछ भी कहना है मेरे असिस्टेंट से कह दो। साहब, साहब आप खुद सुन लेते तो उपकार होता। सुनिए ना साहब, मेरे इसके बाबा को छुड़वाना है हमें।
वो निर्दोष है। मतलब ये इन गाँव वालों ने मिलके उनको फंसाया है जानबूझ के। और जो कुछ भी कहना है जल्दी जल्दी कह दो।